सो हेलो एवरीवन, जेसीसी गुरुकुल पे आपका अगेंस्ट वेलकम है। तो आज से इस सेशन के तहत हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं झारखंड का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। यदि आप लोगों ने किसी भी बुक से थ्योरी सेक्शन को कंप्लीट कर लिया है और देन कंप्लीट करने के बाद आप इसमें भी चैप्टर वाइज ये जो न्यू पैटर्न पर झारखंड पे पहली बार इस प्रकार का बुक तैयार किया गया है, और वाकई मानिए यदि आप थ्योरी सेक्शन को किसी भी बुक से पढ़ने के बाद आप इस बुक को प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं यहाँ पे चैप्टर वाइज दिए गए इसको कर लेते हैं, तो आप लोग झारखंड जीके में जो भी उत्पाद सिपाही 50 प्रश्न, सीजीएल जो 40 प्रश्न है उसके रिगार्डिंग आप लोग का एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि वाकई में हम लोगों ने झारखंड जीके के तहत कुछ हम लोगों ने पढ़ा है, और इससे काफ़ी आप लोग का बेस्ट रिवीजन हो जाएगा। यहाँ से आप लोग ये पता कर सकते हैं कि जनजाति बहुत सारे कैंडिडेट 3200-3300 जनजाति रट रहे हैं, लेकिन मेनली जनजाति में आप लोग को 3-4 जनजाति ज़्यादा फोकस करना है। वो तो ये बुक आप लोग को बताएगा कि किस सेक्शन में आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। सो ये बुक झारखंड परीक्षा योद्धा जो कि शिवांगन पब्लिकेशन की बुक है, इसके तहत कंप्लीट यदि आप लोग को जिस प्रकार का इस वीडियो में रेस्पॉन्स देखने को मिलता है, देन आफ्टर बैक टू बैक आप लोग को इसके रिगार्डिंग वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे। और ये बुक डीएसपी की पाठशाला विकास चंद्र श्रीवास्तव जो हमारे डीएसपी है उनका एक यूट्यूब चैनल है, तो उनके मार्गदर्शन पर ये बुक तैयार किया गया। देख सकते हैं ये 16 पेपर इतने सारे जेसीसी के 2002 से लेकर के 2022 तक एग्जामिनेशन हुए हैं, तो उसमें जो झारखंड के परिचय से रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को एक जगह एकत्रित किया गया, और साथ ही साथ उसके रिगार्डिंग जो भी है वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। तो ये देख सकते हैं ये कंप्लीट चैप्टर वहाँ पे, यहाँ पे हम लोग को ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करना बिकॉज अभी हम लोग के पास लिमिट समय। इस प्रकार ये देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे चैप्टर वाइज इस बुक को संग्रहित किया गया है। तो चलिए फाइनली पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है झारखंड का सामान्य परिचय। झारखंड का सामान्य परिचय जिसके अंतर्गत ये पहला प्रश्न यदि आप लोग देख पा रहे होंगे, तो पहला प्रश्न ये यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया जो कि झारखंड एसआई दरोगा के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। प्रश्न है झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, और ये जो टेस्ट रहेगा आप लोग को थोड़ा रैपिड फायर के तौर पर रहेगा बिकॉज अभी आप लोग के पास समय नहीं है। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है जंगल की भूमि। सिर्फ आप लोग यदि आप लोग कोई भी काम कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को लगा लीजिए और ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकती हैं। तो चलिए नो बकवास, अब डायरेक्टली अब हम लोग सिर्फ स्टडी पर फोकस करेंगे। ये पहला लेक्चर था जिस कारण से आप लोग को इतने सारे जो भी हैं वो आप लोग को बताया गया किस प्रकार से हम लोग आगे की क्लासेस लेने वाले हैं। तो झारखंड का शाब्दिक अर्थ होता है झारखंड की भूमि। व्याख्या में देख सकते हैं झारखंड का शाब्दिक अर्थ जंगल झाड़ वाला क्षेत्र अर्थात वन प्रदेश। झाड़ियों एवं वनों की बहुलता के कारण इस राज्य का नाम झारखंड पड़ा है। पूछेगा प्रश्न में झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो जंगल झाड़। झारखंड में झाड़ियों और वनों की बहुलता के कारण इसका नाम झारखंड पड़ा है। सेकंड प्रश्न है झारखंड वनों और झाड़ियों की भूमि यह शुरुआत से भारत के किस राज्य का हिस्सा था? तो ये शुरुआत से यदि हम लोग बात करते हैं ये शुरुआत में ये बिहार राज्य का भाग था, जिसे कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी में बिहार के 46 मेनली ऐसी आपको यदि इसमें देखने को मिलेगा 45.8%, यही है जो कि वह अप्रोक्स में यहाँ दिया हुआ है 46%। तो बिहार के 46% भूभाग को काट करके इस झारखंड राज्य का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला हुआ है? तो झारखंड किस भारतीय राज्य से निकला हुआ है? ये बिहार राज्य से। बिहार राज्य के 46%। गठन से रिलेटेड देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड का निर्माण कब हुआ था? तो झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। इसमें यदि आप लोग देख सकते हैं ये एक्सप्लेनेशन, ये सेक्रेटरी, यानी कि जितने भी प्रश्न हैं वो किसी ना किसी जेसीसी के एग्ज़ाम में ही पूछे गए हैं।
तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी में उस दिन किनका जन्म दिवस होता है? बिरसा मुंडा का। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। 15 नवंबर 1875 ईस्वी में। व्याख्या में यहाँ पे आप देख सकते हैं झारखंड राज्य का गठन प्रक्रिया 2000 ईस्वी में, जिसमें कि 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को बिहार विधानसभा में बिहार राज्य पुनर्गठन विधिनियम को मंजूरी मिल गई थी। कब? 25 अप्रैल 2000 ईस्वी को। कहाँ से? बिहार विधानसभा से मंजूरी मिल गई थी। इसके रिगार्डिंग और अधिक हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो देख सकते हैं 2 अगस्त को लोकसभा, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि लोकसभा से ये कब विधेयक पारित हुआ था? तो लोकसभा से यदि हम लोग बात करते हैं 2002 ईस्वी को, और यदि राज्यसभा से 11 अगस्त 2000 ईस्वी को, और राष्ट्रपति के द्वारा यहाँ पे कब सिग्नेचर साइन किया गया था? 25 अगस्त। 2 अगस्त, 11 अगस्त, 25 अगस्त, 2, 11, 25 और ईस्वी 2000 ईस्वी आप लोग को मेनली याद कर लेने हैं। इस प्रकार 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर बिहार से अलग करके स्वतंत्र झारखंड राज्य का गठन किया गया था। और झारखंड राज्य के गठन के समय यदि बात करते हैं, यहाँ से भी कई सारे प्रश्न आप लोगों को पूछ लिए जा सकते हैं कि उस समय मेनली ये जो राबड़ी देवी है, उस समय बिहार की मुख्यमंत्री, ये प्रश्न पूछ लिया गया है कि झारखंड राज्य के निर्माण के समय बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे? तो वो थे हमारे राबड़ी देवी। बिहार के राज्यपाल कौन थे? विनोद चंद्र पांडे। कौन? विनोद चंद्र पांडे। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, और भारत के उस समय राष्ट्रपति थे KR नारायण। राबड़ी देवी मेनली याद रखना आप लोग को, और विनोद चंद्र पांडे, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री याद कर लेना है, राबड़ी देवी और विनोद चंद्र पांडे। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। सिर्फ आप लोगों को सारा फोकस अपने सुनने पर और देखने पर कीजिएगा। आप लोग इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं, सारे प्रश्न याद होते जाएंगे। झारखंड एक राज्य बना, देखिए कितने सारे गठन से संबंधित प्रश्न बने हैं। 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशन में ये पूछा गया है। ये देखिए JCC सिज्जल, प्रारंभिक परीक्षा 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड राज्य का जो गठन है वह कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। अब देखिए भारतीय संघ में राज्य का स्थान, भारतीय संघ में राज्य का स्थान से प्रश्न पूछा गया है कि भारत में झारखंड का कौन से राज्य के रूप में जाना जाता है? तो भारत में झारखंड का कौन सा राज्य के रूप में जाना जाता है? 28वां राज्य के रूप में। कौन सा राज्य के रूप में? 28वां राज्य के रूप में। देखिए झारखंड भगवान बिरसा मुंडा की 125वीं जयंती के अवसर पर 15 नवंबर, आप लोग से एक यहाँ पे नया प्रश्न पूछा जा चुका है कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा का कौन सी जयंती था? तो बिरसा मुंडा का उसमें बात करते हैं 125वीं जयंती। कौन सा जयंती था? 125वीं जयंती। 1875 से आप लोग इधर कंक्लूड कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 125वीं जयंती था जिस समय झारखंड राज्य का गठन किया गया। ये यहाँ पे एक नया प्रश्न बन सकता है कि झारखंड राज्य के गठन के समय बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो किया गया, ठीक है, बट बिरसा मुंडा के कितने जन्म तिथि था? तो वो 125वां जन्म तिथि था। उस समय किस राज्य के रूप में? 28वें राज्य के रूप में शामिल किया गया था। और जिस समय गठन किया गया था उस समय यहाँ पे राज्यों की संख्या कितनी थी? 18 राज्यों की संख्या थी। मेनली गठन के बाद यदि बात करते हैं 6 जिलों का गठन यहाँ पे किया गया है। उस समय 18 जिले थे और गठन के बाद 6 जिलों का गठन किया गया, जिसमें कि हम लोग 4 जिले का बात करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम लोग बात करते हैं, आप लोग मैप अपने दिमाग में लाइएगा। इस प्रकार का मैप है, इस मैप को थ्रू आप लोग एक बार देख लीजिए, सारे आप लोगों के यहाँ पे याद हो जाएंगे। ईस्वी सब का यदि बात करते हैं तो ईस्वी इन चारों
जो 4 जिलों का गठन एक समय हुआ, तो ईस्वी याद रखिएगा 2001 ईस्वी। सिर्फ डेट में फ़र्क है, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 26 और मंथ है अप्रैल, 4 अप्रैल, 26 अप्रैल और यहाँ पे याद रखिएगा 30 अप्रैल और यहाँ पे याद रखिएगा 30 अप्रैल। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं कौन कौन से ज़िले यहाँ पे, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग का लातेहार जिला का गठन कब? 4 अप्रैल 2001 ईस्वी। यहाँ पे आप लोग का जामताड़ा, तो जामताड़ा का गठन 26 अप्रैल 2001 ईस्वी। 4-26 कितना हो जाता है? 30। और यहाँ पे आप लोग का है सिमडेगा का गठन 30 अप्रैल 2001 ईस्वी। यहाँ पे कौन सा है? सरायकेला खरसावां का गठन 30 अप्रैल 2001 ईस्वी। तो 2001 ईस्वी में इन 4 जिलों का गठन। नेक्स्ट बात करते हैं 2007 ईस्वी में, और इनका डेट भी सेम ही है, 12 सितंबर 2007 ईस्वी में। 12 सितंबर 2007 ईस्वी में कितने जिलों का गठन किया गया? तो 12 सितंबर 2007 ईस्वी में 2 जिलों का गठन। कौन कौन? पहले आप लोगों का खूंटी का किया गया, देन आफ्टर रामगढ़ का। यदि सबसे अंतिम पूछा जाए तो सबसे अंतिम आप लोगों का रामगढ़ ही है। कौन सा पूछेगा? सबसे अंतिम झारखंड का कौन सा जिला का गठन किया गया? तो जिला का गठन किया गया था रामगढ़ जिला का। तो इतने सारे आप लोगों को यहाँ से फैक्ट प्रश्न पूछे जा सकते हैं। प्रश्न है, भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? देखिए यहाँ पे भी वो प्रश्न पूछ लिया गया है, 28वां राज्य। मेनली हम लोग को एक्सप्लेनेशन में ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन प्रश्न तो यहाँ पे आप लोग का एक ही पूछा जा रहा है, बट एक्सप्लेनेशन में आप लोग के 3 से 4-5 प्रश्न आप लोग की यहाँ पे। तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की मेनली राजधानी बात करते हैं रांची है, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर और यहाँ की सांस्कृतिक राजधानी देवघर, उप राजधानी दुमका। अभी 3 प्रस्तावित है, जिसमें कि एक मेदिनीनगर हो गया, एक गिरिडीह है और एक चाईबासा। अभी आप लोगों से पूछेगा कि 3 नए प्रस्तावित उप राजधानियाँ कौन कौन से हैं? चाईबासा हो गया, मेदिनीनगर और गिरिडीह। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देख सकते हैं, झारखंड की राजधानी रांची है। झारखंड की राजधानी रांची है। रांची शब्द यहाँ पर बांसों से बने धनुषों के कारण बना धनुष को आर्ची कहा जाता है, आर्ची। और इसी से आर्चरी, आप लोग नाम सुनेंगे एक खेल का, आर्चरी, जो कि तीरंदाजी। इसके लिए फेमस कौन है? दीपिका कुमारी इसके लिए फेमस है। दीपिका कुमारी की बात करते हैं, 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। कब? 2016 ईस्वी में पद्मश्री। किनको? तीरंदाजी, आर्चरी खेल के लिए दीपिका कुमारी को। आगे यदि हम लोग बात करते हैं, रांची का नाम मुंडरी के आरंची से पड़ा है। दरअसल आरंची मुंडारी भाषा में हल जोतने के समान कार्य करती है। जबकि यदि हम लोग बात करते हैं, यह भी कहा जाता है कि रांची नामक पक्षी से रांची नाम पड़ा है। रांची का पुराना नाम बिल्किंसन और किशनपुर है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है एक, जैसे कि पुराने शहरों का नया नाम, तो रांची का पुराना नाम बिल्किंसन और किशनपुर, विल्किंसन और किशनपुर। रांची झारखंड राज्य का आंदोलन केंद्र बिंदु रहा है, जिसने दक्षिण बिहार, उत्तर उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के पूर्व क्षेत्रीय आदिवासी क्षेत्रों के लिए अलग राज्य की मांग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत। देखिए यहाँ पे जो आदिवासी है उनके लिए एक अलग राज्य का मांग किया जा रहा है, जिसमें कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी के प्रमुख स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होने वाले 100 भारतीय शहरों में से एक से रांची में भी चुना गया है। ये 2021 जनवरी में ये स्मार्ट सिटी आप देखते होंगे, स्मार्ट तरीके से सिटी को बसाया जा रहा है रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड की राजधानी क्या है? तो झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी रांची, उप राजधानी दुमका, औद्योगिक राजधानी जमशेदपुर, सांस्कृतिक राजधानी देवघर और प्रस्तावित उप राजधानियाँ 3 है। कितनी? 3, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह।
नेक्स्ट प्रश्न उप राजधानी से देखिए प्रश्न पूछा गया है। तो झारखंड की उप राजधानी कहाँ पे है? उप राजधानी आप लोग का दुमका। उप राजधानी आप लोग की दुमका। दुमका परमंडल जिला का मुख्यालय भी है। दुमका झारखंड की उप राजधानी है, साथ ही साथ यह दुमका परमंडल एवं जिले का मुख्यालय है। दुमका ऊंची पहाड़ी, दुमका की यदि हम लोग ऊंची पहाड़ी बात करते हैं तो ये एक्सप्लेनेशन में है। दुमका की ऊंची पहाड़ी और आकर्षक जंगल से घिरा एक जिला है। मंदिरों की यह भूमि समुद्र तल से इतना फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये प्रश्न आप लोगों से पूछा जाता है। दरोगा के एग्जामिनेशन में देखा गया है कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई, कुछ जिलों का औसत ऊंचाई पूछ लिया गया है। तो दुमका का याद रखिएगा 472। दुमका का 472 फीट ऊंचाई है समुद्र तल से औसत ऊंचाई। और यदि हम लोग दुमका की बात करते हैं तो जो मंदिरों का शहर मालूटी, मंदिरों का शहर जो मालूटी हम लोग कह के पुकारते हैं, वो मालूटी मंदिरों का गांव, मंदिरों का शहर तो देवघर, मंदिरों का शहर देवघर को कहते हैं और मंदिरों का गांव मालूटी को कहते हैं। मंदिरों का गांव मालूटी को कहते हैं। तो ये जो मालूटी मंदिर है ये कहाँ पे है? ये दुमका में ही स्थित है। साथ ही साथ यहाँ पे बासुकी नाथ मंदिर, ये भी हम लोग का दुमका में ही स्थित है। दुमका राज्य का गठन बात करते हैं तो दुमका राज्य का गठन 1855 ईस्वी में, और रांची जिले का गठन बात करते हैं तो रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी में। जिलों के गठन से भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग बैक टू बैक जिलों का गठन भी याद करते जाएंगे। रांची जिले का गठन 1899 ईस्वी, और जो पहला डिग्री कॉलेज झारखंड का सत कोलंबस है वो भी 1899 ईस्वी में गठन किया गया था। 1855 ईस्वी में ये हम लोग को दुमका जिले का गठन 1855 में, और इसमें 100 ईयर जोड़ दे यानी कि 1955। तो 1955 में आप लोग को याद होगा कनाडा देश के सहयोग से यहाँ पे कनाडा मसांजोर जो डैम है वो दुमका जिले में ही बनाया गया है। कहाँ पे? दुमका जिले में। तो ये भी 1955 में, बट दुमका जिले का गठन 1855 ईस्वी में। झारखंड की उप राजधानी है, तो झारखंड की उप राजधानी बात करते हैं वो हमारा दुमका है। दुमका यदि हम लोग बात करते हैं, झारखंड की उप राजधानी दुमका है। झारखंड के 3 ओर देखिए, जो हम लोग बार बार रिपीट कर रहे थे, 3 नए प्रस्तावित उप राजधानियाँ बताई गई है, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। तो इन सारे बैक को आप लोग याद करते चलना है। देखिए ये जेसीसी सीजीएल पीटी 2012 में निम्नलिखित में से कौन सा एक झारखंड की उप राजधानी है? दुमका। खेल राजधानी एवं औद्योगिक राजधानी, जैसे पूछता नहीं है कि औद्योगिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी, तो उससे जुड़ा हुआ ये प्रश्न है कि खेल राजधानी कौन सा है? खेल राजधानी, झारखंड की खेल राजधानी। देखिए झारखंड का औद्योगिक राजधानी और खेल राजधानी, खेल राजधानी कहने का तात्पर्य है जमशेदपुर। और ये जमशेदपुर क्यों? क्योंकि वहीं पे आप लोग को जो भी बड़े बड़े स्टेडियम देखने को मिलते हैं और वहाँ से बहुत सारे खिलाड़ी वहीं से निकलते हैं। कहाँ पे? जमशेदपुर से। तो JRD कॉम्प्लेक्स आप लोग सुनेंगे, ये भी हम लोग को कहाँ पे है? जमशेदपुर में है। जमशेदपुर में आप लोग ये याद रखिएगा मेडिकल कॉलेज MGM यानी कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज, ये यहाँ पे है। तो ये हम लोग का जमशेदपुर में ही है। ये भी प्रश्न पूछा गया है शायद कोई एग्ज़ाम में कि महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज ये हम लोग का जमशेदपुर में ही। और जो मोहन आहूजा जो एक स्टेडियम है ये भी जमशेदपुर में है, बट मोहन कुमार मंगलम ये हमारा बोकारो में है। 2 नाम सेम ही है। मोहन आहूजा का आप लोग नाम सुने होंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा समझिए कि कंपनी है, और आहूजा जैसे कंपनी सुनेंगे तो जमशेदपुर में ही, तो वो हमारा टाटा स्टील का कंपनी है। तो आहूजा से को रिलेट कीजिएगा जमशेदपुर, और मोहन कुमार मंगलम ये तो हम लोग का बोकारो ही हो जाएगा। तो ये उप राजधानी खेल राजधानी हो गया जमशेदपुर। झारखंड की औद्योगिक राजधानी, तो झारखंड की औद्योगिक राजधानी है वो हमारा जमशेदपुर। देखिए
खेल राजधानी और औद्योगिक राजधानी दोनों कौन सा है हम लोग का? जमशेदपुर। जमशेदपुर झारखंड की औद्योगिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। जमशेदपुर आज भारत के सबसे प्रगतिशील औद्योगिक नगरों में से एक है। टाटा घराने की कई कंपनियां यहाँ पे स्थित है। मेनली बात करते हैं टाटा स्टील, टाटा मोटर्स। टाटा स्टील 1907 ईस्वी में, उत्पादन कार्य वहाँ से 1911 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। ये देख सकते हैं टी स्कोन, टिन प्लेट, ये उतने हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मेनली टाटा स्टील और टाटा मोटर्स को याद कर लेना है। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है। पूछेगा प्रश्न झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर, तो वो हमारा जमशेदपुर है। साथ ही भारत का पहला सुनियोजित, ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का, झारखंड का तो है ही है, बट ये पूरे भारत का पहला सुनियोजित औद्योगिक शहर, सुनियोजित औद्योगिक शहर वो हमारा जमशेदपुर है। और जमशेदपुर की स्थापना जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा के द्वारा किया गया है। जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग के नाम से भी हम लोग जानते हैं। उच्च न्यायालय के रिगार्डिंग देखिए एक प्रश्न पूछा गया है। इससे पहले हम लोग बात करते हैं राजभवन की। तो झारखंड राजभवन, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। झारखंड राज भवन है, उसका जो निर्माण है किस वर्ष किया गया था? 1931 ईस्वी में। झारखंड जो राजभवन निर्माण है मार्च 1931, मंथ याद कर लीजिएगा, मार्च 1931 ईस्वी में सदालो बेड इसके आर्किटेक्चर थे। तो चलिए ये प्रश्न है जो कि उच्च न्यायालय से रिगार्डिंग है। झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? निम्नलिखित में से झारखंड में किस स्थान पर उच्च न्यायालय स्थित है? उच्च न्यायालय कहाँ पे स्थित है? ये रांची में। और रांची जो उच्च न्यायालय है उसका भी उसी दिन किया गया था जिस समय झारखंड राज्य का गठन किया गया था 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। इस प्रकार रांची जो उच्च न्यायालय है वो भारत का 21वां उच्च न्यायालय है। और अभी वर्तमान में भारत में बात करते हैं पूरे 25 उच्च न्यायालय हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन उद्घाटन, ये देखिए नया भवन जो उच्च न्यायालय हम लोग का नया जो भवन है इसका उद्घाटन 24 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, किनके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया है। 550 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित झारखंड उच्च न्यायालय का नया भवन ये कहाँ पे स्थित है? हम लोग का धुर्वा में स्थित है। धुर्वा में जो विधानसभा है ये हम लोग का कहाँ पे, राजभवन, ये कहाँ पे स्थित है? हम लोग का नया भवन झारखंड उच्च न्यायालय। आप लोगों से पूछेगा कि झारखंड हाईकोर्ट का नया जो भवन है, झारखंड उच्च न्यायालय का जो नया भवन है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये धुर्वा रांची में स्थित है। कहाँ पे? धुर्वा रांची में स्थित है। राजकीय भाषा से देखिए प्रश्न पूछा गया है, झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा कौन सी है? तो झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हमारा हिंदी है। झारखंड की प्रथम राजकीय भाषा हिंदी। द्वितीय भाषा बात करते हैं, द्वितीय हम लोग का उर्दू है। झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? देखिए प्रश्न है हिंदी। प्रश्न खालिस्तान झारखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा। झारखंड की द्वितीय आधिकारिक भाषा वो हमारा उर्दू है। बट इस प्रकार ऑप्शन में देखा जाए तो ऑप्शन में वैसा कुछ नहीं दिया गया है। ये जो कि पंचायत सेक्रेटरी 2018 के एग्जामिनेशन में यदि आप लोग के ऑप्शन में नहीं देखने को मिलेगा तो उस कंडीशन में आप लोग को हिंदी को ही टिक कीजिएगा। बाकी ये आयोग का काम है, आप लोग का नंबर मिलेगा ही। राजकीय पशु से संबंधित देखिए, पशु को झारखंड के राजकीय पशु का दर्जा दिया गया है। किस पशु को? पशु यानी कि हम लोग बात करते हैं हाथी। तो इसमें से यदि हम लोग बात करते हैं किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा के रूप में दिया गया है, तो इसका सही प्रश्न हम लोग बात करते हैं वो हमारा आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंडियन एलिफेंट को। देखिए राजकीय भाषा से संबंधित और क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो झारखंड का राजकीय पशु जो भारतीय हाथी है, इंडियन एलिफेंट, वैज्ञानिक नाम इसका है एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। एलिफास मैक्सिमस इंडिकस ये
जो नाम है वैज्ञानिक नाम, इससे रिगार्डिंग भी प्रश्न पूछे लिए जा सकते हैं। तो वैज्ञानिक नाम को याद रखिएगा, एलिफास मैक्सिमस इंडिकस। और इसमें यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे हाँ देख सकते हैं ये भी कि एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में, जो हम लोग रेड बुक पढ़ते हैं, रेड बुक मेनली प्रचलित है, जिसमें कि जो भी जानवर या जिस पक्षी के प्रजाति जो विलुप्त कगार पर है उसको रेड बुक डाटा के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो देखिए एशियाई हाथी को IUCN रेड लिस्ट में लुप्त प्राय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। झारखंड के अतिरिक्त बात करते हैं मेनली केरल और कर्नाटक का राजकीय पशु हाथी है। कहाँ कहाँ का? झारखंड, केरल, कर्नाटक, झारखंड। झारखंड का राजकीय जानवर कौन सा है? झारखंड का राजकीय जानवर है हमारा हाथी, एलिफास मैक्सिमस। झारखंड का आधिकारिक राज्य पशु, देखिए ये भी प्रश्न पशु से ही कितने सारे प्रश्न पूछ लिए गए। सो हाथी, देखिए राज पशु, यहाँ पे भी आप लोग को हाथी यही प्रश्न पूछा गया है। राजकीय पक्षी से देखिए कितने बार प्रश्न, एक तो IRB 17 में कि निम्न में से पक्षी के झारखंड राज्य पक्षी माना गया, झारखंड राज्य का पक्षी माना गया, तो वो कौन सा पक्षी? एशियन कोयल। हाथी में इंडियन एलिफेंट और जो पक्षी है उसमें एशियन कोयल, जिसका वैज्ञानिक नाम बात करते हैं यूडिनामिस स्केलोपेसस। यूडिनमिस स्केलोपेसस, ये जो हमारा एशियन कोयल है जो कि हमारी राष्ट्र के पक्षी है, इसका वैज्ञानिक नाम है यूडिनमिस स्केलोपेसस। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न यदि बात करते हैं झारखंड का राजकीय पक्षी कौन सा? हमारा कोयल। राजकीय पक्षी हमारी कौन सी है? कोयल। ये भी देखिए, ये भी IRB 17 में कि राजकीय पक्षी माना गया किसको? एशियन कोयल को। ना नेक्स्ट प्रश्न है राजकीय वृक्ष से गाड़ी, तो झारखंड का राजकीय वृक्ष बात करते हैं वो कौन सी है? साल है। साल यानी कि सखुआ, जिसे हम लोग सरहुल पूजा के अवसर पर इसी साल वृक्ष के फूल का ही हम लोग त्यौहार के रूप में मनाते हैं। साल वृक्ष कब सरहुल कब मनाया जाता है? चैत माह के तृतीय शुक्ल पक्ष को। जो साल वृक्ष है इसका वैज्ञानिक नाम बात करते हैं सोरिया रोबुस्टा नामक वृक्ष का आम नाम क्या है? आम नाम इसका क्या चाहिए? साल। सोबिया रोबुस्टा ये किसका आम नाम है? तो ये साल वृक्ष का आम नाम पुकारा जाता है। आदिवासी त्योहारों में पूजित कौन सा वृक्ष झारखंड का एक राजकीय वृक्ष माना गया? जो कि आदिवासियों के द्वारा पूजा जाता है। मेनली ये सरहुल पर्व में इसके नए फूल के अवसर पर ही चैत माह की तृतीय शुक्ल पक्ष को सखुआ जो सरहुल पूजा है उसको मनाया जाता है। देखिए सरहुल त्यौहार इसमें मनाया जाता है। सो राजकीय पुष्प, झारखंड का राजकीय पुष्प कौन सा है? झारखंड का राजकीय पुष्प हमारा है पलाश। झारखंड का राजकीय पुष्प पलाश का वैज्ञानिक नाम आप लोग को जितने भी पशु हो गया, पक्षी हो गया, कोयल हो गया, फूल हो गया, सभी के वैज्ञानिक नाम याद कर लेने। तो यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं पलाश फूल का, तो उसका क्या आता है? बूटिया मोनोस्पर्म। क्या हो जाता है? बूटिया मोनोस्पर्म। और देखिए जिस प्रकार हाथी बात करते हैं वो केरल कर्नाटक का है, उसी प्रकार पलाश की बात करते हैं तो पलाश ये उत्तर प्रदेश का अतिरिक्त राजकीय पुष्प है। राजकीय पशु जो हाथी है वो मेनली 3 स्टेट का है, झारखंड, केरल, कर्नाटक। और जो हम लोग बात करते हैं ये क्या चीज़? पलाश। जो फूल है ये पलाश है, ये यूपी और झारखंड जो राजकीय पुष्प है वो पलाश, यूपी और झारखंड। और यूपी से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा जाता है झारखंड का कौन सा जिला जो कि यूपी के साथ टच करता है? तो वो एकमात्र जिला है गढ़वा जिला। एकमात्र कौन सा जिला है? गढ़वा
जिला। कौन सा जिला? गढ़वा जिला। और यदि हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गढ़वा जिला की, कौन सा जिला? गढ़वा जिला। गढ़वा जिला जहाँ पे प्रखंड की संख्या बात करते हैं, वहाँ पे प्रखंडों की संख्या 20 है। और सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला हमारा मेनली पलामू है, जहाँ पे 21 प्रखंड है। कितने? 21 प्रखंड है। और गढ़वा जिला का यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे उसका निर्माण का, तो गढ़वा जिला का निर्माण 1991 ईस्वी में। एक ट्रिक है ये, जो कि आप लोग 1991 रिलेटेड जितने भी जो 3 जिलों का गठन किया गया है, इन तीनों जिलों से प्रश्न पूछा गया है झारखंड दरोगा में कि चतरा जिला का गठन, बोकारो जिला का गठन, गढ़वा जिला का गठन किस ईस्वी पे किया गया था। तो ट्रिक याद कर लेना है आप लोग को, ब च ग बचक, बा से बोकारो, चा से चतरा, गा से गढ़वा। इन 3 जिलों का गठन 1991 ईस्वी में किया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत के अनुसार इनमें से कौन सा फूल झारखंड का राज्य पुष्प माना गया है? तो झारखंड का राज्य पुष्प किसे माना गया है? पलाश को झारखंड का राज्य पुष्प माना गया है। झारखंड का राजकीय फूल कौन सा है? झारखंड का राजकीय फूल की बात करते हैं तो झारखंड का राजकीय फूल है हमारा पलाश। झारखंड का राजकीय फूल पलाश। झारखंड का आधिकारिक राज्य पुष्प कौन सा है? तो ये आधिकारिक राज्य पुष्प भी हमारा क्या चीज़ है? पलाश है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, राजकीय प्रतीक चिन्ह। राजकीय प्रतीक चिन्ह झारखंड के, ये ओल्ड प्रश्न है, जो कि ओल्ड झारखंड का जो पुराना प्रतीक चिन्ह है उससे प्रश्न पूछा गया था कितने जे का लोगो है, तो कितने जे लोगो था? 4। लोगों में कितना जे का अक्षर था? 4। और जिसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? अमिताभ पांडे जी के द्वारा। जो पुराना लोगो था उसको तैयार किया गया था कब? अमिताभ पांडे के द्वारा। कब? 15 अगस्त 2020 में। ये तो पुराना हो गया। और यदि हम लोग नया लोगों की बात करते हैं तो झारखंड का देखिए, झारखंड के नए प्रतीक लोगों का अनावरण 14 अगस्त 2020 को किया गया था, जो कि 15 अगस्त 2020 से प्रभावी हो गया। ये इसके बाद अधिक कोई भी एग्जामिनेशन नहीं हुआ है, तो इस लोगों के चेंज होने के बाद ही एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं। तो ये संभावना, प्रबल संभावना बनती है कि इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो नया लोगों से रिगार्डिंग जितने भी सर्कल है, 6-7 जो सर्कल है, पहला सर्कल में क्या है, दूसरा सर्कल में क्या है, तीसरा सर्कल में किसके चित्र का वर्णन किया गया है, तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। आप लोग के जीसीसी के हर एक शिफ्ट में आप लोग के लोगों से रिलेटेड एक प्रश्न पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये अभी हमारा करेंट है। देखिए यहाँ पे लोगों को देख सकते हैं, जिसके प्रथम घेरा में यदि हम लोग बात करते हैं तो प्रथम घेरा में इसके अशोक स्तंभ एवं सत्यमेव जयते लिखा है। जो प्रथम घेरा है उसमें सत्यमेव जयते और अशोक स्तंभ यहाँ पे है प्रथम घेरा में। दूसरा घेरा में बात करते हैं 60 गोले दर्शाए गए हैं। तो हम लोग को किधर से गिनना है? अंदर से बाहर की तरफ हम लोग को काउंट करना है। अंदर से बाहर की तरफ हम लोग को काउंट करना है। तो पहला घेरा में जो हमारा है अशोक स्तंभ और साथ ही साथ सत्यमेव जयते यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा नंबर पे, दूसरा सर्कल पे बात करते हैं, वहाँ पे गोला है। पहला में अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते, दूसरा में गोला है। और गोलों की संख्या कितनी है? तो गोलों की संख्या 60 है। तीसरा में बात करते हैं मानव आकृति। मानव आकृति सूर्य चित्र का वर्णन किया गया है, जिसमें टोटल 48 है। टोटल 48। इसको दूसरा रूप में इस प्रकार पूछा जा सकता है 24 जोड़ी। 24 जोड़े। तो अधिक से कम की तरफ हम लोग को जाना है। देखिए 60 है तो 60 सबसे पहले हम लोग को नंबर 1, ये तो दूसरा में हो गया। पहला में तो अशोक स्तंभ, ये याद करने का ट्रिक है। फिर तीसरा में हम लोग को 48 जाना है, फिर चौथा में, फिर पांचवा में हम लोग को 24 जाना है। तो ये हम लोग को याद करने का ट्रिक है। यहाँ पे नंबर ही काउंट कर भूल जाते हैं कि हम लोग बाहर से काउंट करें कि अंदर से काउंट करें।
तो आप लोग को सीक्वेंस बेस पर याद कर लेना है कि अधिक से हम लोग को कम की तरफ जाना है। किधर से किधर? अधिक से हम लोगों को कम की तरफ जाना है। तो सबसे पहले वृत्त याद रखिएगा, 60 वृत्त ये दूसरा गोला में है। पहला में आप लोग को सत्यमेव जयते अशोक स्तंभ, दूसरा में 60 जो वृत्त गोला है 60 वृत्त है। उसके बाद तीसरा नंबर पे बात करते हैं जो शौर्य चित्रकारी है, 48 शौर्य चित्रकारी है। नेक्स्ट बात करते हैं चौथा और पांचवा में। तो चौथा में आप लोग का पलाश फूल जो राजकीय पुष्प है पलाश, और ये उत्तर प्रदेश का भी पलाश ये फूल है वहाँ पे। तो ये इसकी संख्या कितनी है? 24। पांचवा में हम लोग बात करते हैं, पांचवा में पशु हाथी। पशु हाथी, हाथी कहाँ का है? ये झारखंड, केरल और कर्नाटक का है। इसकी भी संख्या 24 है। छठा घेरा में बात करते हैं झारखंड सरकार, और सातवां घेरा में रिक्त स्थान है। इस प्रकार यहाँ से नए लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि नए लोगों में कितने वृत्त है। तो वृत्तों की संख्या चलिए हम लोग एक बार यहाँ पे पुनः रिकॉल कर लेते हैं सभी चीज़ों को। तो वृत्तों की संख्या बात करते हैं, वृत्तों की संख्या 7 है, जिसमें कि हम लोगों ने पहले वृत्त पर देखा कि प्रथम वृत्त पर क्या चीज़ है? अशोक स्तंभ, सत्यमेव जयते वहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा नंबर पे क्या है? तो दूसरा नंबर पे हम लोग को अधिक से कम तरफ जाना है। तो अधिक किसका था? सर्कल का। कितने सर्कल है? 60 सर्कल है, ये दूसरा। तीसरा में बात करते हैं, तीसरा में शौर्य चित्रकारी। तीसरा में शौर्य चित्रकारी, शौर्य चित्रकारी की संख्या कितनी है? 48। चौथा में बात करते हैं, चौथा में हम लोग का पलाश फूल, पलाश की संख्या कितनी है? 24। पांचवा में बात कर लेते हैं, पांचवा में हमारा पशु जो हमारी हाथी है। तो हाथी जो राष्ट्रीय पशु हाथी है, हाथियों की संख्या कितनी है? 24। ये पांचवा में हो गया। और छठा में यदि हम लोग बात करते हैं तो छठा में हमारा क्या था? तो छठा में झारखंड सरकार लिखा हुआ है। क्या चीज़? झारखंड सरकार। और सातवां इस प्रकार रिक्त स्थान है। गोलार्ध, भौगोलिक परिचय, झारखंड का भौगोलिक परिचय से प्रश्न पूछा गया है कि किस गोलार्ध में स्थित है। तो झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? ये उत्तर गोलार्ध में स्थित है। गोलार्ध पूछेगा तो उत्तर गोलार्ध, यही दिशा पूछेगा तो उत्तर पूर्व दिशा में, दिशा पूछेगा तो उत्तर पूर्व, और गोलार्ध पूछेगा तो उत्तरी गोलार्ध में। कर्क रेखा से देखिए एक प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड में जो कर्क रेखा है वह कौन सा जिले से होकर के गुजरता है। झारखंड में जो कर्क रेखा है वो कौन से जिला से होकर के गुजरता है। तो इसमें ऑप्शन के मुताबिक देखा जाए सही प्रश्न हो जाता है रांची। रांची का मेनली बात करते हैं, और मांझी और कांके। रांची जो जिला है यहाँ का, कांके और मांझी इसके लिए प्रचलित है। कर्क रेखा वहाँ से गुजरती है। ओवरऑल झारखंड में बात करते हैं तो झारखंड में 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? 5 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। जिसमें बात करते हैं हम लोग, पहला है आप लोग का लातेहार। कौन सा? लातेहार। और लातेहार में आप लोग याद रखिएगा नेतरहाट। लातेहार का नेतरहाट क्षेत्र, लोहरदगा का किस्कू क्षेत्र, लोहरदगा का किस्कू क्षेत्र, और गुमला। जो हमारा ये लातेहार, लोहरदगा और गुमला, और ये आप लोग का मेनली बॉक्साइट के लिए भी प्रचलित है। कौन सा? लातेहार, लोहरदगा और ये गुमला बॉक्साइट के लिए भी प्रचलित है। ये भी साथ में आप लोग याद करते चलिएगा। लातेहार का नेतरहाट, लोहरदगा का किस्कू, गुमला, और रांची का कांके और मांझी, रामगढ़ का गोला। तो इन 5 जिलों से होकर के झारखंड में कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं, तो अगला प्रश्न है कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है। तो ऑप्शन के मुताबिक यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं आप लोगों के। तो 2 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो इस प्रकार आप लोग को क्या करना है, जो ज़्यादा हाईलाइट रहता है, तो ज़्यादा हाईलाइट हम लोग को झारखंड की राजधानी रांची। तो इस प्रकार के प्रश्न में आप लोग को राजधानी जो ज़्यादा हाईलाइट है उसी को टिक करना है। बाकी आयोग का काम है, प्रश्न यदि इस प्रकार का फॉल्ट रहेगा तो आप लोग को उसके भी नंबर दिए जाएंगे। किस जिला से कर्क रेखा गुजरती है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही ऑप्शन है रांची, और मांझी और कांके। झारखंड में कांके से होकर कौन सी रेखा गुजरती है?
कांके से होकर के कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री इसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा, और ये उत्तर की तरफ है, इसीलिए इसको हम लोग उत्तरी अक्षांश भी नाम से जानते हैं। कर्क रेखा झारखंड के किस शहर के बीच से काटती हुई गुजरती है? तो इसमें भी आप लोग देखिए 2 है, तो देखिए यहाँ पे आयोग का ही आंसर किया गया है बी, यानी कि रांची। तो गुमला रांची दोनों है, लेकिन ज़्यादा हाईलाइट को ही हम लोग को फोकस करना है। झारखंड के किस शहर से कर्क रेखा गुजरती है? झारखंड के किस शहर से? रांची शहर से। देखिए कर्क रेखा से रिलेटेड 6 प्रश्न, 7 प्रश्न और प्रश्न भी पूछ लिए गए हैं कि जिससे कर्क रेखा गुजरती है, झारखंड से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड में बात करते हैं 5 जिलों से होकर के गुजरती है। लातेहार, नेतरहाट, लोहरदगा का किस्कू क्षेत्र, गुमला और रांची का कांके और मांझी क्षेत्र और रामगढ़ का गोल्ला क्षेत्र। 5 भारत में पूछेगा कितने राज्यों से होकर के? तो भारत में 8 राज्यों से होकर के गुजरता है। इस सीक्वेंस में याद कीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसमें त्रिपुरा राज्य की बात करते तो ये बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ राज्य है। कौन सा? त्रिपुरा राज्य। भौगोलिक परिचय में लंबाई से प्रश्न पूछा गया है कि झारखंड राज्य का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? तो उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 380 किलोमीटर। 380 किलोमीटर ये उत्तर से दक्षिण। चौड़ाई पूछ लिया जाता है, पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई कितना है? तो 463 किलोमीटर है। ऊंचाई बात करते 380। भौगोलिक क्षेत्रफल बात करते हैं, झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जिसमें 7792 इसका ग्रामीण क्षेत्रफल है और शहरी क्षेत्रफल 1792। 77,922 1792 याद रख कर लीजिएगा। 79,714 ओवरऑल क्षेत्रफल है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1792। झारखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है? ये तो आप लोग को देख सकते हैं। ये यदि इस प्रकार ऑप्शन में आप लोग को कोई भी वैसा डाटा नहीं देखने को मिलेगा, तो वो आप लोगों को आयोग उसका आंसर जो भी उसके मार्क्स है वो आप लोग को डेफिनेटली दिए जाएंगे। तो इस प्रकार आप लोग को यदि उससे रिलेटेड है, कुछ अप्रोक्स में दिए हैं, तो आप लोग को टिक करना है, अन्यथा आप उस प्रश्न को स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो ये देखिए दूसरा पैटर्न में यही प्रश्न पूछा गया, जो कि 79.70 लाख हेक्टेयर, ये हेक्टेयर में पूछ लिया गया है। 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 100 हेक्टेयर। 1 किलोमीटर बराबर 100 हेक्टेयर। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्र लगभग कितना है? तो झारखंड का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, ये भी वही ये प्रश्न है, लाख हेक्टेयर में पूछा गया है। 79.70 लाख हेक्टेयर। ये जनरली ये डाटा आप लोग को किसी भी बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। इस प्रकार जो प्रश्न होते हैं वो मेनली एग्जामिनेशन में ही पूछे जाते हैं। तो ये देखिए ये वही डाटा से रिलेटेड यहाँ पे आप लोग को एक एसआई में भी पूछ लिया गया है कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना होता है? 79.70 लाख हेक्टेयर। तो देखिए ये जो प्रीवियस ईयर आप लोग को एक रास्ता दिशा बताता है, इधर इधर आप लोग को चलना है, इधर इधर से हम प्रश्नों को पूछ रहे हैं, तो आप लोग को इधर आना पड़ेगा, तभी आप 100% एक्यूरेसी के साथ सभी प्रश्नों को टैकल कर सकते हैं। तो झारखंड का जो क्षेत्रफल है वह भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। ये हो गया क्षेत्रफल के मामले में। और क्षेत्रफल के मामले में कौन सा स्थान रखता है? 15 स्थान। यही यदि पूछेगा जनसंख्या के मामले में 2.72% और जनसंख्या में 14 स्थान। क्षेत्रफल 79,714 जो कि भारत का 2.42% है। स्थान कितना है? 15वां स्थान। 77,922 1792
ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रफल का भी डाटा याद रखिएगा। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत के कुल क्षेत्रफल का, तो ये भी 2.42% प्रश्न रिपीट है। भौगोलिक सीमाएं देखिए, भौगोलिक सीमाएं से प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इसके यदि हम लोग उत्तर में बात करते हैं, बिहार राज्य से झारखंड के 10 जिलों का गठन। इसके जस्ट दक्षिण में बात करते हैं 4 जिलों का गठन, किससे, उड़ीसा से। इसके पूरब में बात करते हैं पश्चिम बंगाल 10 जिलों के साथ। इसके पश्चिम में बात करते हैं छत्तीसगढ़ 4 जिलों के साथ। एक यहाँ पे आप लोग देखते होंगे गढ़वा, जो कि यूपी के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। इस प्रकार यहाँ प्रश्न जो पूछा गया है वो किस राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, मध्य प्रदेश के साथ। तो 5 जिलों के साथ ये साझा करता है, जो कि वहीं पे यहाँ पे दिया गया है, जो अभी हम लोग मैप के थ्रू देखने का प्रयास किए। नेक्स्ट प्रश्न है, कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करती है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा को साझा करती है। ये भी वही प्रश्न रिपीट प्रश्न है, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करती है। तो एक दिन में हम लोग जो भी आज हम लोग झारखंड का कंप्लीट परिचय देखेंगे। नेक्स्ट सेशन आप लोग को उसका जो अगला चैप्टर है, इस प्रकार टोटल इस बुक में देखा जाए तो 20 चैप्टर है, 20 से 21 चैप्टर है, जो कि आने वाले आप लोग को अपकमिंग 20 से 21 दिनों में कंप्लीट आप लोग को इसका प्रीवियस ईयर करा दिया जाएगा, यदि आप लोग का रेस्पॉन्स अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये भी वही प्रश्न है, कितने राज्यों के साथ रिपीटेड प्रश्न है। देखिए एक प्रश्न कितने सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। सो ये थोड़ा हटके है कि झारखंड के पूर्व में, तो झारखंड के पूर्व में हम लोगों ने देखा कौन सा जिला है, पश्चिम बंगाल जिला। पश्चिम बंगाल कितने राज्यों के साथ, 10। झारखंड के 10 जिलों के साथ पश्चिम बंगाल सीमा साझा करती है। 10 जिलों का नाम देख सकते हैं। एक बार आप लोग झारखंड का मैप देख लीजिए, कौन सा जिला कहाँ है, वहाँ से देख लेते हैं। तो आप लोग के भौगोलिक स्थिति से रिगार्डिंग जितने भी प्रश्न घुमा के या किधर से भी रोड मरोड़ के पूछा जाए, तो आप लोग समर्थ हो जाएंगे उसके आंसर को देने के लिए। तो मैप आप लोग याद कर लीजिएगा। पूर्व में देखिए वही प्रश्न रिपीट हो गया है, पश्चिम बंगाल। हमेशा देखिए पूर्व में ही पूछा गया, ये भी मेंस में भी पूछा गया है, तो ये भी पूर्व में ही स्थित पूछा गया है। यहाँ पे एक दक्षिण में स्थित पूछा गया है। तो जो दक्षिण में बात करते वो उड़ीसा राज्य, और उड़ीसा राज्य के साथ झारखंड के कितने जिलों, 4 जिलों का गठन, 4 जिले सीमा साझा करती है उड़ीसा राज्य के साथ। ये आप लोग को रैपिड फायर टेस्ट कराया जा रहा है, क्योंकि अभी हम लोग के पास एकदम समय नहीं है। आने वाले 2 मंथ में आप लोग का एग्जामिनेशन है। अभी आप लोग के रिसेंट में पीजीटी के भी एग्जामिनेशन चलने वाले। तो अपकमिंग जेसीसी का आप लोग कैलेंडर देख चुके होंगे, एकदम आप लोग को समय नहीं दिया गया है। तो उसी समय को देखते हुए ये रैपिड फायर आप लोग को कराया जा रहा है। देखिए पूर्व और दक्षिण से भी बार बार रिपीट हो गया है, दक्षिण से भी 2 प्रश्न, उड़ीसा जो भी दक्षिण में स्थित है। रिपीट देखिए कितने सारे प्रश्न होते हैं इससे। तो ये आप लोग को एक दिशा सूचित कर रही है कि यहाँ पढ़ना है आप लोग को। देखिए ये भी आप लोग को दक्षिण से ही पूछ लिया गया। तो दक्षिण में कौन सा राज्य है, दक्षिण में बात करते हैं हम लोग का, दक्षिण में आप लोग का उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य, उड़ीसा राज्य के साथ सीमा को साझा करता है दक्षिण। देखिए ये भी दक्षिण से ही प्रश्न पूछ लिया गया है। ये आप लोग के यानी कि चारों दिशाओं से प्रश्न पूछ लिया गया है डिफरेंट एग्जामिनेशन में। ये उत्तर दिशा में बात करते हैं, तो उत्तर दिशा किधर है, उत्तर जो कि ऊपर में है, ऊपर में यानी कि बिहार राज्य। बिहार राज्य के साथ भी झारखंड के 10 जिले का गठन, 10 जिले सीमा को अपने शेयर करती है। ये देखिए ये भी उत्तर से ही पूछा गया है, ये भी उत्तर से, जो कि जेसीसी के अदर एग्जामिनेशन में, ये रिसेंट में बात करते हैं उत्पाद सिपाही जो 2019 एग्जामिनेशन है उसमें भी पूछा गया उत्तर के साथ, बिहार राज्य के साथ। SIPT में भी पूछा गया। देखिए पश्चिम भी पूछ लिया, यानी कि चारों दिशाओं से पूछ लिया गया है। तो पश्चिम में कौन सा है, पश्चिम में छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों के साथ, तो छत्तीसगढ़ भी आप लोग को 4 जिलों के साथ वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य झारखंड में से स्थित है। झारखंड के किस दिशा में स्थित है, छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है, पश्चिम दिशा में। किस दिशा में, पश्चिम दिशा में। इधर आप लोग का छत्तीसगढ़, इधर है पश्चिम बंगाल, इधर बिहार,
और इधर उड़ीसा, और यहाँ पे आप लोग को एक देखने को मिल जाएगा यूपी। तो निम्न में से झारखंड के पड़ोसी नहीं है। तो झारखंड का पड़ोसी कौन सा नहीं है? मध्य प्रदेश, जो कि झारखंड का पड़ोसी नहीं है। झारखंड की स्थिति के बारे में आप लोगों से यहाँ पे पूछ लिया गया है। देखिए, तो झारखंड की स्थिति में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे कथन हम लोग देखते होंगे सी। तो पश्चिम बंगाल झारखंड के पूर्व क्षेत्र में स्थित है। तो ये बिल्कुल सही कथन है, पूर्व में ही यह स्थित है। कौन सा? पश्चिम बंगाल। अपने राज्य सीमा देश के साथ, देखिए ये आप लोग को घुमा के प्रश्न पूछ लिया गया है। यदि जो स्टूडेंट कैंडिडेट सावधानीपूर्वक प्रश्नों को नहीं देखेगा तो वो देख पाएगा। यदि यहाँ पे एक ऑप्शन है आप लोग का मीटर आता है और 5 ऑप्शन देखने को मिल जाता, तो स्टूडेंट क्वेश्चन को बिना पढ़े हुए देखता खाली हाँ कितने देशों के साथ साझा करता है। तो यहाँ पे देश है कि राज्य है वो देखबे नहीं करता और डायरेक्ट टिक मार के चला जाता है 5। और वही जब आके मैच करता है, अरे वाओ, ओ माय गॉड, OMG, प्रश्न में देश पूछा गया है और हम लोग राज्य पढ़े हैं। तो देश, एक भी देश के साथ ये अपने सीमा को साझा नहीं करती है। झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? झारखंड का सबसे पश्चिमी जिला, अब पश्चिमी अपने दिमाग में लाइए, पश्चिम किस ओर है? तो पश्चिम हमारा इस ओर है। तो इस ओर सबसे ऊपर में आप लोग इस प्रकार का मैप देखे होंगे। तो यहाँ पे आप लोग का गढ़वा है और यही सबसे हमारा पश्चिमी इलाका है। कौन सा? गढ़वा जिला। देखिए एनालिसिस में देख लीजिए, आप लोगों से नेक्स्ट एग्जामिनेशन में ये हो सकता है पूछ लिया जाए कि सबसे पूर्वी इलाका, सबसे उत्तरी इलाका। तो झारखंड का सबसे उत्तरी इलाका बात करते हैं वो हमारा साहेबगंज है। उत्तरी इलाका यानी कि ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ इस प्रकार मैप देखते होंगे। तो ऊपर के तरफ ये यहाँ पे सबसे ऊपर में साहेबगंज। सबसे पश्चिमी इलाका वो तो गढ़वा हम लोग पढ़ ही लिए। सबसे दक्षिण, उत्तर यानी कि नीचे, सबसे दक्षिण की ओर क्या चाहिए? सबसे दक्षिण हमारा पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे दक्षिण में कौन सा स्थित है? हमारा पश्चिमी सिंहभूम। नेक्स्ट है सबसे पूर्वी, पूरब यानी कि सबसे इधर। तो पूर्वी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? यहाँ पे साहेबगंज के नीचे देखते होंगे पाकुड़। तो पाकुड़ सबसे इसका पूर्वी इलाका है। सबसे पश्चिमी वो तो गढ़वा हम लोग पढ़ ही लिए हैं। देखिए झारखंड राज्य अपना पश्चिमी इलाका किसके साथ शेयर करता है? तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा करती है। प्रशासनिक परिचय से देखिए, परमंडल से रिलेटेड यदि झारखंड में बात करते हैं, झारखंड राज्य के गठन के समय परमंडल की संख्या कितनी थी? तो झारखंड राज्य के गठन के समय परमंडल की संख्या 4 थी और अभी रिसेंट में कुल परमंडलों की संख्या कितनी है? तो 5। यदि आप प्रश्न में पूछा जाए गठन के समय कितने थे तो उस समय 4 थे और अभी हाल ही में कितने हैं? तो अभी 5 है। और नवीनतम यदि हम लोग बात करते, देखिए 5वां जो नवीनतम है वह कोल्हान परमंडल है। कौन सा? कोल्हान परमंडल, जिसका गठन कब किया गया? 2003 ईस्वी में। और ये किससे अलग करके किया गया था? उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल। तो इतने सारे परमंडल से फैक्ट आप लोग को जानकारियाँ याद कर लेनी है। गठन के समय 4 परमंडल थे। नया परमंडल अभी वर्तमान में 5 परमंडल हैं। नया परमंडल है कोल्हान। कोल्हान परमंडल जो कि पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला, इसके अंतर्गत 3 जिले आते हैं। और इस कोल्हान परमंडल की जो गठन है कब किया गया था? 2003 ईस्वी में। कब? 2003 ईस्वी में। ये 2003 ईस्वी भी याद रखिएगा। 2003 ईस्वी में किससे अलग करके? उत्तरी छोटा नागपुर परमंडल से अलग करके 2003 ईस्वी में ही बात करते हैं। तो जो हमारा 92 जो 92 संविधान संशोधन, 92 अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत संथाली भाषा के साथ साथ और 3 यानी कि 92 अमेंडमेंट एक्ट में कुल 4 भाषा को संविधान में शामिल किया गया था। 92 संविधान संशोधन 2003 ईस्वी के तहत, जिसमें कि बोंडो, डोंगरी, मैथिली और एक था संथाली, जो कि झारखंड की एक भाषा संथाली है। उसको भी 2003 ईस्वी में संविधान के जो 22 भाग है, 22 भाषा है, उसमें संविधान के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। और
मूल रूप से संविधान में कितने भाषा थे? तो 14 भाषा थे। कितने? 14 भाषा से, और बाद बाकी जितने भी भाषा है 8 भाषा बाद में जोड़े गए हैं। तो ये आप लोग को संथाली से रिलेटेड आप लोग को इतना सारा याद कर लेना है। झारखंड जब बना था तब कितने जिले थे? तो तब जिलों की संख्या बात करते उस समय जिलों की संख्या कितनी थी? उस समय जिलों की संख्या 18 थी। बाद में कितने बने? 6 जिले। तो 6 जिले जो कि आप लोगों के साथ पहले ही इस वीडियो के प्रारंभ में बताया गया था कि जो लातेहार है 4 अप्रैल 2001 ईस्वी 2001 में मेनली हम लोग बात करते हैं 4 जिलों का गठन, जिसमें कि डेट भी आप लोगों से पूछ लिया जाता है, तो डेट भी याद कर लीजिएगा। लातेहार 4 अप्रैल जो कि यहाँ पे स्थित है, जामताड़ा जो कि यहाँ पे स्थित है 26 अप्रैल, सिमडेगा जो कि मैप में यहाँ पे स्थित है ये 30 अप्रैल, सरायकेला खरसावां जो कि यहाँ पे अवस्थित है इसका भी गठन 30 अप्रैल, और खूंटी और रामगढ़ दोनों का एक ही डेट में 12 सितंबर 2007 ईस्वी में किया गया था। झारखंड राज्य के गठन के बाद कितने नए जिलों का गठन किया गया था? तो झारखंड 18/6/24 यानी कि 6 जिलों का गठन किया गया है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड में कितने जिले हैं? तो झारखंड में कुल जिलों की संख्या यदि बात करते हैं अभी, तो कुल जिलों की संख्या कितनी है? 24। देखिए कितने सारे एग्जामिनेशन में ये प्रश्न जो कि पूछा गया है। सो गठन के बाद जो 4 नए जिले हैं उनमें से कौन से 4 नए जिले हैं? तो 4 हम लोग देख पा रहे होंगे, जिसका गठन 2001 ईस्वी में लातेहार का गठन 4 अप्रैल, जामताड़ा का गठन 26 अप्रैल, सिमडेगा और सरायकेला का गठन 30 अप्रैल में किया गया है। 18 जिलों के बाद 4 जिलों का गठन किया गया, तो 4 कौन से? देखिए वो ये प्रश्न रिपीट हो गया है जो कि एसआई मेंस में पूछा गया है। तो लातेहार 4 अप्रैल, जामताड़ा 26 अप्रैल, सिमडेगा 30 अप्रैल और सरायकेला 2001, एक तो है ही है बट डेट बात करते हैं 30 अप्रैल। इन चारों जिलों का गठन 2001 ईस्वी में ही किया गया है। देखिए वर्तमान में कितने जिले हैं सो, और प्रारंभ में कितने जिले थे सो। गठन के समय 18 और वर्तमान में कितने? 24। ये पीजीटी 2012 के एग्जामिनेशन में पूछा गया है। कब? पीजीटी 2012 के एग्जामिनेशन में। इस प्रकार देख सकते हैं ये प्रश्न है, झारखंड के कितने जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आता है? लाल गलियारे के अंतर्गत कितने जिले आते हैं झारखंड के? 18 जिले। इसका हम लोग को व्याख्या यह देखना है। झारखंड के 24 जिलों में 18 जिले लाल गलियारे के अंतर्गत आते, अर्थात 18 जिलों में नक्सली गतिविधियां विद्यमान पाई जाती है। लाल गलियारा से तात्पर्य है क्या? नक्सली गतिविधि, नक्सली एरिया। नक्सली एरिया झारखंड के कितना एरिया नक्सली के अंतर्गत आता है? तो झारखंड का जो 24 ज़िला है, इस 24 ज़िले में 18, याद करने का वही ट्रिक है कि गठन से पहले जितने भी 18 ज़िले थे वही नहीं है कि जिनके जो भी ज़िले का गठन पहले किया गया वही सिर्फ है जो कि वह नक्सली एरिया में है। सो वैसा बात नहीं है, ये सिर्फ एक याद करने का है कि गठन से पहले जितने 18 ज़िले थे तो 18 ज़िले ही अभी वर्तमान में गलियारों के, लाल गलियारा जो नक्सली प्रभावित है उसकी गतिविधियों के अंतर्गत में आता है 18 ज़िले। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा से नहीं मिलता है? तो ये देखिए मैप यदि आप लोग को दिमाग में याद हो जाता है तो उससे जितना भी मरोड़ करके, तोड़ मरोड़ के जितने प्रश्न बनाए जा सकते वो आप लोगों से आसानी पूर्वक बन जाते हैं। बट यहाँ पे ऑप्शन में देखा गया है कि वैसा कोई भी ज़िला नहीं है जो कि बिहार से टच करता हो। तो इस तौर पर आप लोग को क्या करना है? तो इसके तर्ज पर आप लोग को उस प्रश्न को स्किप कर जाना है। आयोग आप लोगों को खुद उसका आंसर देगी। इसमें मेनली हम लोग बात करते हैं, एक हो जाता है आप लोग का देवघर, और यदि हम लोग बात करते हैं एक आप लोग का क्या चीज़, यहाँ पे तो 2 जिले हैं जिसका हम लोग देख पा रहे होंगे जो कि बिहार के साथ स्पर्श करते हैं। कौन से जिले? एक तो कोडरमा और एक देवघर। तो यहाँ देखिए ऑप्शन में 2 हो गए हैं, तो अब हम लोग को क्या करेंगे?
तो हम लोग को इस प्रकार यदि ऑप्शन मिल रहा है, 2 ऑप्शन मिल रहा है तब तक ठीक है। 2 ऑप्शन मिल रहा है तो जिसमें जो पहला आंसर रहेगा ABCD में पहली प्राथमिकता हम लोग A को देना है। यदि B और C में रहता तो जो B में रहता उसको आंसर लगाते। यदि यही कोडरमा यदि यहाँ B में रहता और देवघर ये यहाँ पे रहता और ये यहाँ पे रहता तो उस कंडीशन में फिर हम लोग कोडरमा को ही टिक लगाते। बट अभी देखा जा रहा है प्राथमिकता प्रायोरिटी में देवघर पहले स्थान पर है तो देवघर को ही टिक करना है। यदि कोई ऑप्शन ही नहीं मिले, यदि यहाँ पे ना ही कोडरमा होता ना ही देवघर होता, यहाँ पे यदि आप लोग को दूसरा गढ़वा पलामू दे दिया होता तो उस हिसाब से बिहार से तो कोई भी टच नहीं करता है, तो उस कंडीशन में आप लोग को प्रश्न को छोड़ देना है। लेकिन 2 ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो पहली प्राथमिकता के अनुसार आप लोग को प्रश्नों का दे देना वहाँ पे। देखिए उत्तर से दक्षिण तक आप लोग को यहाँ पे रिलेट करने के लिए बता दिया गया है, जो कि देख सकते हैं एक्साइज इंस्पेक्टर 12 और 15 दोनों में ये प्रश्न पूछा जा रहा है उत्तर से दक्षिण की तरफ में। तो उत्तर में सबसे नंबर में यहाँ साहेबगंज, उसके बाद पाकुड़, उसके बाद दुमका, उसके बाद बोकारो आता है। ये उत्तर से दक्षिण। ये भी देखिए ये उत्तर से दक्षिण, ये भी कांस्टेबल 2016 झारखंड पुलिस के भी एग्जामिनेशन में ठीक इसी पैटर्न से प्रश्न पूछ लिया गया है। तो उसमें चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। चतरा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा, ये सीक्वेंस बेस पर आप लोगों को याद कर लेनी है। नाउ नेक्स्ट प्रश्न देख सकते हैं अनुमंडल से रिगार्डिंग कितने सारे प्रश्न। अनुमंडल की रिगार्डिंग यदि हम लोग बात करते हैं तो झारखंड गठन समय यहाँ पे कुल अनुमंडलों की संख्या थी 33। उस समय अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी थी 33। झारखंड गठन के समय अनुमंडल की संख्या 33, वर्तमान में अनुमंडल की संख्या 45। तो इस प्रकार ऑप्शन में देखा जा रहा है तो कुछ वैसा नहीं है। तो आप लोगों को अप्रोक्स में देख लेना है, तो अप्रोक्स यहाँ पे 48 है। इस प्रकार में अप्रोक्स को ही आप लोग को टिक करना है, ना ही छोड़ देना है। यदि आयोग अप्रोक्स वाला आंसर मान लेगी तो क्या, यदि आप लोग इसको नहीं देते हैं, यदि आयोग इस प्रश्न को गलत मानती है तो आप कोई भी ऑप्शन टिक कीजिए, आपको नंबर मिलेगा ही मिलेगा। यदि आयोग इस प्रश्न को गलत नहीं मानती है, वो अप्रोक्स में आंसर ले लेती है, तो उस कंडीशन में यदि आप लोग टिक नहीं किए रहेंगे तो आप लोग 3 नंबर आप लोग वंचित रह जाएंगे। तो इस केस में क्या करना है, आप लोग को टिक मार ही देना है। अप्रोक्स वाला जो इर्द गिर्द ऑप्शन रहेगा उसी को। कितने उप विभाजन है देखिए, उप विभाजन प्रश्न वही है लेकिन यहाँ पे शब्द का हेरा फेरी कर दिया गया है। वहाँ पे पूछ लिया अनुमंडल, और अनुमंडल को ही हम लोग क्या कहते हैं उप विभाजन। अनुमंडल को ही दूसरा नाम क्या होता है उप विभाजन। अनुमंडल उप विभाजन, अनुमंडल उप विभाजन, वही दोनों एक ही होता है। तो वर्तमान में कितने हैं 45, गठन के समय कितने थे 33। 2 उप भागों के नाम बताए जिसमें पूर्वी सिंहभूम जिला विभाजित किया गया है। पूर्वी सिंहभूम जिला है उसको विभाजित किया गया है, जिसमें कि हम लोग यदि बात करते हैं तो वो हमारा कौन से हैं पूर्वी सिंहभूम 2 अनुमंडल में विभाजित है, एक धालभूम और एक घाटशिला। प्रश्न है प्रखंड से रिगार्डिंग। देखिए प्रखंड से रिगार्डिंग पूछ लिया जाता है कि जिस समय झारखंड राज्य का गठन हुआ था, समान परिचय से इतने ही सारे आप लोग के प्रश्न बन सकते हैं। देखिए तो प्रखंड की संख्या उस समय कुल कितनी थी 210 थी जब झारखंड राज्य का गठन हो रहा था, और वह भी वर्तमान में गठन की बात करते हैं तो वर्तमान में 264 प्रखंड। कितने 264 प्रखंड। गठन के समय 210, वर्तमान में 264। 210, 264, 33, 45, 18, 24। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि ये 18, 24 क्या है, ये 33, 45 क्या है, ये 210 और ये 264 क्या है। सो तो इसमें भी आप लोग को अप्रोक्स वाला देख लेना है 264। तो 264 अप्रोक्स में हम लोग देख सकते हैं इसमें 259, इसको टिक कर देना है, छोड़ना नहीं है। अप्रोक्स में है तो उसको टिक ही कर देना, वही हमारे लिए बेहतर होगा। फिर वहीं पे प्रखंड, तो यहाँ पे देखिए वही अप्रोक्स वाला दे दिया गया, तो अप्रोक्स में क्या मार देना है
260 यहाँ पे अप्रोक्स में मार देना है। देखिए ये घटते बढ़ते रहती है, तो इस कारण से प्रखंड का भी देखिए इस वर्ष कुछ प्रखंड है, फिर एक वर्ष बाद कुछ प्रखंड हो जाता है, तो इस प्रकार घटते बढ़ते रहता है। इस कारण से वहाँ पे संख्या कुछ अब प्रश्न पत्र कौन महीना में बनाया जाता है नहीं बनाया जाता है, हो सकता है जिस महीना में बनाया जाता है उस महीना में इतना प्रखंड हो जाता है, एग्ज़ाम होते होते कुछ प्रखंड बढ़ जाते कुछ प्रखंड घट जाते, तो इससे ऑप्शन थोड़ा मिसमैच हो जाता है। बट आप लोग को अप्रोक्स है उसी को मारना है। 264 तो अप्रोक्स 260 यहाँ पे भी मार देना है। तो इस प्रकार 260 हम लोग जितने भी प्रश्न देख रहे हैं सभी प्रश्न में 260 दिया हुआ है, यानी कि अप्रोक्स में वही आप लोग का आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट प्रश्न है झारखंड में प्रखंडों की कुल संख्या, यहाँ पे भी देखिए वही अप्रोक्स ले चुका है 260। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप लोग को छोड़ना नहीं है, टिक ही मार देना बेहतर होगा। अब गांव से रिलेटेड गाँव की कुल संख्या कितनी है 32,615, कहीं पे आप लोग को 620 भी देखने को मिल सकता है। क्या जी 32,615 और 32,620 भी देखने को मिल सकता है, तो ये आप लोग को मारते हुए चलना है। ये 2001 के अनुसार ये 32,615 थी, 2011 के अनुसार 32,620, जो कि दूसरा प्रश्न पूछ लिया गया है 32,620। यदि किसी को ये सेशन फास्ट लग रहा होगा तो आप लोग जाइए वहाँ पे और इसके स्पीड को थोड़ा कम करके देख सकते हैं। झारखंड में गाँव की कुल संख्या देखिए ये भी जेसीसी सीजल 2012 में पूछ लिया गया है, कितनी है 32,620। ये 2011 के अनुसार 32,620, 32,615 ये 2001 के अनुसार कुल जनसंख्या से भी रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया गया है। देखिए 3,29,88,134 ये कुल जनसंख्या है, जिसमें कि पुरुषों की जनसंख्या कई बार पूछ लिया जाता है अलग से। पुरुषों की जनसंख्या याद रखना 169 से स्टार्ट है। पूरा डाटा हम लोग से ये हो नहीं पाएगा, याद नहीं होगा। कितने डाटा हम लोग याद करते रहेंगे यार, तो कुछ डाटा इस प्रकार हम लोग को याद रखना है कि ऑप्शन देखते ही हम लोग को वो आंसर जुबान में आ जाए। सो तो 169 या शुरुआत की याद कर ले या फिर अंतिम का 3 याद कर लीजिए, 3, 15, 8, 19। तो पुरुषों की संख्या 169, महिलाओं की संख्या 160, उतना नहीं तो कम से कम 5 याद कर लीजिए। 169, 30, 169, 30, 160, 57, 169, 30, 160, 57, 160, 57, 169, 30। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला, सबसे कम जनसंख्या किसका है लोहरदगा का। ये उत्पाद सिपाही 2019 में सबसे कम किसका है लोहरदगा का, सर्वाधिक किसका है रांची। बट क्षेत्रफल में बात करते हैं, क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पश्चिमी सिंहभूम का, देन सबसे कम किसका है रामगढ़ का। तो इस प्रकार देखिए जो रांची का सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या रांची में, न्यूनतम जो कि लोहरदगा में है। ग्रामीण आबादी से देखिए प्रश्न पूछ लिया गया है कि ग्रामीण आबादी कितनी है और जनसंख्या जो शहरी आबादी है कितनी है। सो ग्रामीण आबादी की बात करते हैं तो वो आप लोग का इतना है 2 करोड़, देखिए 2,05,55,073, ये इतना आप लोगों को है जो कि वह ग्रामीण आबादी है। तो ग्रामीण और शहरी दोनों आप लोग को इस प्रकार याद करते हुए चलना है। झारखंड में किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो किस शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है, रांची शहर की जनसंख्या सबसे अधिक है। अब बच गया आप लोग का एक साक्षरता और एक बच गया आप लोग का घनत्व, तो इसके रिगार्डिंग आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में ही इंक्लूड करके बता दिया जाएगा। यदि मोटा मोटी हम लोग यहाँ बात करना चाहें तो घनत्व का बात करते हैं तो 414 414 यहाँ पे घनत्व है झारखंड का, घनत्व 414। लिंग अनुपात से भी पूछ लिया जाता है, तो लिंग अनुपात की यदि हम लोग बात करते हैं तो लिंग अनुपात से भी 949 यहाँ का लिंग अनुपात 949, शिशु लिंग अनुपात 948, 948। सर्वाधिक लिंग अनुपात वही जो क्षेत्रफल में बड़ा है पश्चिमी सिंहभूम। न्यूनतम लिंग अनुपात वो हमारा धनबाद है। बट जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा बात करते हैं तो जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा हमारा धनबाद ही है, जनसंख्या घनत्व में सबसे ज़्यादा धनबाद। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व तो वो हमारा सिमडेगा है, कौन सा
सिमटेगा। तो इस प्रकार से प्रश्न आप लोगों के पूछे जाते हैं। तो वो जो लिंग अनुपात, घनत्व और एक बच गया आप लोग का साक्षरता, वो अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें इंक्लूड कर दिया जाएगा। बाकी ये सेशन आपके लिए किस प्रकार से हेल्पफुल रहा, सो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिए। और अगला सेशन जिस प्रकार का आप लोग का रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही जल्द आप लोग के लिए क्रिएट कर दिया जाएगा।